गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स ग्रुप में। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सी शार्प, हमारी आज पहली प्रैक्टिकल क्लास है सी शार्प की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था ना कि हमें एक प्रोग्राम बनाने के लिए आईडीई की जरूरत होती है। तो वो हमारा विजुअल स्टूडियो है। विजुअल स्टूडियो कोड भी होता है, ये कोड है, ये जो दिख रहा है नीचे, और ये विजुअल स्टूडियो है। आप दोनों का यूज करके बना सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब आपको जो है तो करना क्या है कि आप सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो को। विजुअल स्टूडियो के का लिंक डला होता है, तो उसमें आप बेसिकली आप सर्च कर सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी, है ना। या इस तरीके से आप लिंक, आपको नहीं पता है लिंक, तो आप ऐसे लिखिए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो कोड नहीं करना, कोड करना तो कोड कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो करना तो विजुअल स्टूडियो कर सकते हो। तो ये आपको पहला लिंक मिल गया। ये आपको जो है तो कम्युनिटी वर्जन डालना है, इंस्टॉल करना है, जिसमें वो फ्री होता है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप लिख कर दोगे डाउनलोड फ्री विजुअल स्टूडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने को मिलता है डेवलपर कम्युनिटी, इस वर्जन को डालना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो है तो डाउनलोड का ऑप्शन होता है, फ्री डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन। ये डाउनलोड होगा, ये यहाँ पे आ रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड होने के बाद इसको जो आप हैं तो रन कर दोगे आप। तो जैसे ही रन करेंगे आप, तो इसके विजुअल स्टूडियो सेटअप के साथ जो है तो इसका कम्युनिटी वर्जन जो प्रोवाइड करा आता है, सारे के सारे डॉट नेट फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट, कई लाइब्रेरीज हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं इसके साथ में। तो आपको कुछ ज़्यादा वैसे करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो आप सभी का सभी कुछ सब कुछ आप आपको ऑलमोस्ट आ जाएगा यहाँ पे। अगर कोई थर्ड पार्टी कभी भी लोड करना होता है, प्रोजेक्ट में डालना होता है, थर्ड पार्टी अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। अदरवाइज ASP.NET के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं डॉट नेट से रिलेटेड, वो सब आ जाती हैं इसमें। विजुअल बेसिक भी आ जाता है, विजुअल बेसिक डॉट नेट, सी शार्प डॉट नेट आ जाता है लैंग्वेज का, सी शार्प आ जाता है, इसमें आपका जे शार्प आ जाता है, सी प्लस प्लस आ जाता है, सी प्लस प्लस डॉट नेट आ जाता है। मतलब सभी कुछ लाइब्रेरी ऑलमोस्ट आ जाती हैं इसमें। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ये हम जो है तो इसको ओपन कर दें, ये इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है ना। तो विजुअल स्टूडियो आ गया हमारे सामने, 2022 ये वर्जन है। तो आप क्या है कि इसको जो है तो इसको ओपन कर लिया आपने, आपके सामने ये आ गया विजुअल स्टूडियो, खुल गया। अभी यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं निकला हुआ है। आप यहाँ क्या करेंगे कि ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। तो न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे सारी मेन्यूज तो बाद में बताऊंगा मैं धीरे धीरे करके, एक एक करके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए फाइल में जाना है, इसमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करना है, और हमें एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। ये यहाँ पे ये सारे के सारे कौन सा एप्लीकेशन बनाना है, विंडो एप्लीकेशन, जैसे सी प्लस प्लस में आपने देखा था ना कोड ब्लॉक में कि अलग अलग थे, तो हम उसमें कंसोल एप्लीकेशन चूज करते थे, तो कंसोल एप्लीकेशन है। लेकिन ये लिनक्स आईओएस के लिए, तो यहाँ पे डाल दीजिए कंसोल, कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कंसोल आ गए आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि डॉट नेट का वर्जन जो है तो अपग्रेड हो चुका है। अब हमारे पास डॉट नेट कोर भी हो चुका है, तो कोर को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ESP डॉट नेट बताता हूँ। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क दूसरे वर्जन का बताता हूँ, जो मतलब कोर नहीं है, डॉट नेट फ्रेमवर्क है सिंपल। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में ये लिखा है कंसोल एप्लीकेशन इन डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है ना, कमांड लाइन अटैक। तो इसको आप जो है तो ये सी शार्प के लिए है, ये विजुअल बेसिक के लिए है, देखिए आप।
ये F# के लिए है। तो हम C# के लिए काम कर रहे हैं अभी। तो C# लैंग्वेज में काम करेंगे हम, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, हम क्या सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो आप जो है तो ये लीजिए कि सिंपल प्रोग्राम कौन सा है सबसे सिंपल, वो है ऐड का, 2 नंबर को ऐड करने का सिंपल प्रोग्राम है। प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 2 डिजिट को ऐड करेंगे हम, 2 नंबर को। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोजेक्ट नेम क्या, ऐड। आप ऐसा कर लीजिए कि आप एक ही प्रोजेक्ट में हम कई चीजें बना सकते हैं। तो अभी एक मैं बताता हूँ, ऐड 2 नंबर्स, टू 2 नंबर्स, ठीक है ना। ये आपका, हमने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया, कौन सी लोकेशन सेव होगा। तो हमारे ये सी सी एग्जाम्पल यहाँ पे है .NET प्रैक्टिकल, इस फोल्डर में हम सेव कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सेव होगा इसमें। यहाँ पे सोल्यूशन नेम डालना है, तो वही चीज डालना हो तो डाल सकते हैं आप, जो चीज डालना है अलग से कोई जब बनाना है तो आप लिख दीजिए, या फिर ये बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट नेम ही ले लेता है, सोल्यूशन नेम भी। और ये वर्जन है ना। तो हमारा वर्जन सबसे लेटेस्ट कौन सा है, 4.8, तो हम 4.8 रख लेते हैं। ये .NET फ्रेमवर्क का वर्जन है। अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमसे क्रिएट होगा, यहाँ पे एक क्रिएट प्रोजेक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें बन के आ गई हैं प्रॉपरली, प्रॉपर्टीज, रेफरेंस और ऐप कॉन्फ़िग। तो हमें ऐप कॉन्फ़िग में ध्यान नहीं देना है, अपने को सी प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है ना। तो ये सी प्रोग्राम में जा करके देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन क्लास, क्योंकि सी शार्प में जो है ना, चाहे किसी में भी लैंग्वेज में हो, मेन जो है तो मेन क्लास है, मेन मेन मेथड होता है। वो जरूरी है कि मतलब ये यही रन होगा। सबसे पहले कंपाइलर सर्च का यही करता है, जब रन करता है तो कंपाइलर सर्च करता है मेन मेथड। तो मेन हर जगह मेन ही है, वो चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी ये मैंने आपको बताया थ्योरी क्लास में कि ये कौन कौन से इसमें होते हैं, तो इसमें और इसको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी सिंपल प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए क्या करना है अपने को, हमें एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से डिफाइन होंगे, 3 वेरिएबल डिफाइन होंगे, इंटीजर, ए, बी एंड सम, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हमने वो कर लिया, डिफाइन कर लिया। इसका इनिशियलाइजेशन बाय डिफॉल्ट अपने आप में 0 होता है। ये C++ की तरह या C# की तरह नहीं है, सॉरी सी लैंग्वेज की तरह नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है, गार्बेज वैल्यू नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है। हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप जो है तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए पहले कमेंट, कमेंट लिख दीजिए हमेशा, इनिशियलाइज इनिशियलाइज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद जो है तो क्या करेंगे हम, अ, यहाँ पे लिखिए कंसोल, ये देखिए। तो यहाँ पे कंसोल, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये इंटेलिजेंस कहलाता है। ये जितना भी ये चीज है ना, ये इंटेलिजेंस है। और ये टैब टैब अगर कर दोगे, टैब टैब एक्सेप्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट अपना पूरा लिख देगा वो इंटेलिजेंस। ये देखिए, आपने लिख दिया पूरा ना, टैब टैब कर दिया। तो ये अपने आप में एक इंटेलिजेंस होता है। और ये आईडी जो प्रोवाइड करवाता है, ये क्या है कि ये डेवलपर को कई बार याद नहीं रहता, तो उसके लिए इंटेलिजेंस देता है वो, कि अगर थोड़ा भी वर्ड टाइप करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो कंट्रोल डॉट राइट लाइन, इसमें आप लिखोगे, मैं जो लिखना है यहाँ पे, जो मैसेज देना है यहाँ पे, इंटर टेक्स्ट, ठीक है।
और ये लेने का तरीका है सॉरी एक्स इंट डॉट पार्स, ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सॉरी ए है हमारे पास, ठीक है ना, एक्स नहीं है, ए है। तो ए में ये मैसेज देने के लिए प्रिंटफ है, ये स्कैनफ है, ये चीज जो है, ठीक है ना। तो हमने ये टाइप कन्वर्जन इसलिए करवाया क्योंकि जो इनपुट करेगा, जो भी इनपुट करेंगे हम, उसको एज ए स्ट्रिंग उठाता है वो, कंपाइलर अपने आप को स्ट्रिंग उठाता है, लेकिन हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करवाना है, इसलिए हमने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। तो हमें टाइप टाइप कास्टिंग के लिए ये करना पड़ता है, इंटीजर पार्स कर रहा है, ठीक है ना। जो वैल्यू एक्स में आप डालोगे वो इंटीजर में पार्स हो जाएगा, वो इंटीजर हो जाएगा। तो अब क्या है यहाँ पे कि ये देखिए टैब टैब लिखा हुआ है ना, टैब ये आ गया, ठीक है ना। बी के लिए आ गया, लेकिन अभी ये बी के लिए मैसेज लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास, ये इंटर एक्स नहीं, इंटर ए इंटर बी, ठीक है, ये आ गया। और ये बी का इनपुट हो गया स्कैनफ। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस, यहाँ पे आप करवा दीजिए क्या, इनपुट, इनपुट नंबर्स, नंबर्स, ठीक है ना। यहाँ पे ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन क्या करेंगे हम, ऑपरेशन करेंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पार्सेंट नहीं किए होते तो यहाँ भी पार्सेंट करना पड़ता, क्योंकि ये स्ट्रिंग उठाता बाय डिफॉल्ट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ही स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके इंटीजर में वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे ए में, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये हमारे पास आ गया, अब हमको दिखाना है, आउटपुट लेना है। क्या करेंगे आउटपुट के लिए, आउटपुट रिजल्ट, रिजल्ट तो रिजल्ट हमारा क्या है, कंसोल डॉट, कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट, डॉट नहीं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैसेज डलवा दो जो भी डलवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो आप द रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप क्या करें, सेव कर दें और रन करें। इसमें रन यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, बस यहीं पे क्लिक कर दें, ये अपने आप ही रन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है इनपुट ए, तो ये 10 डाल दिया हमने, और इनपुट बी तो ये 20 डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक और रीड लाइन डाल देते हैं, कंसोल, सॉरी, कंसोल डॉट रीड, रीड लाइन, ठीक है, ये कर देते हैं। अब इसको सेव किया हमने और इसको रन कर दिया, ठीक है। एरर था तो उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। तो इनपुट ए 10, इनपुट बी 20, रिजल्ट। अब रिजल्ट दिखाया नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने दिखाया नहीं है इसको, है ना। तो इसमें क्या लिख देते हैं,
सम, ठीक है, सम डाल दिए। राइट लाइन ही होगा, इसको भी राइट लाइन लिखना पड़ेगा, रीड लाइन, राइट लाइन, ओ सॉरी, रिजल्ट में क्या है ये डाल देते हैं, कॉमा डाल के सम, सम, ये ठीक है। तो ये हमें राइट लाइन है, तो अब हम दिखाते हैं इसको आउटपुट। तो ए के लिए डाल देते हैं 10, 20, रिजल्ट अभी नहीं दिखाया, तो वो देखते हैं रन करके, 10, 20, इसमें रीड बस डाल दें तो ये सम की वैल्यू उठा ही रहा है ये बेसिकली। तो ये अपने को देखना कि सम की वैल्यू क्यों नहीं उठा रहा है। तो ये जो है बेसिकली, तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसमें पहले हमने रिजल्ट डाल दिया था सम, ठीक है ना, सम लिख दिया हमने, सम सम सही भी नहीं चल रहा था। तो हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो है ना तो कुछ फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग अपने को करना है। जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट ऑफ सम, यहाँ पे लिख दीजिए आप इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप डाल दीजिए प्लस ए प्लस, सॉरी, प्लस प्लस बी प्लस प्लस इक्वल टू, तो ए जो वैल्यू है आएगी तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी और सम की वैल्यू इक्वल टू सम आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रहा है, ये ऐसे करना है, ये नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग कर दिए दिखाने के लिए, इस तरीके से है। तो ए 1, 0, 10, बी 20, ये आ गया आपका रिजल्ट ऑफ सम। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये इंटर ए 10, बी 20, सम रिजल्ट जो है 10 + 20 इक्वल टू सम। ये सम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं हम क्यों नहीं आ रहा है अभी भी रिजल्ट। तो फॉर्मेटिंग हो गई, तो इसको क्या दिक्कत आ रही है, सम इक्वल टू ए प्लस बी सम, अच्छा अच्छा, ये कॉमा हटा करके यहाँ पे प्लस डालना है, ये ऐसे। तो ए प्लस बी प्लस जो सम है ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट चलाते हैं, रन करते हैं, तो 10, 20 इक्वल टू 10 + 20 इक्वल टू 30, ये रिजल्ट आ गया आपका। अच्छा, जो पहले नहीं आ रहा था वो क्यों नहीं आ रहा था, वो भी यही कॉमा के चलते नहीं आ रहा था। आप अगर देखें यहाँ पे, फिर से मैं करता हूँ इसको कॉपी, मैं एरर एरर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि ये एरर इस तरीके से जनरेट होती हैं। आपको ये देखना है कि एरर से ज़्यादा सीखते हैं लोग। तो आप जैसे द रिजल्ट, क्या पहले क्या लिखा था, रिजल्ट इज, है ना, ऐसे लिख देते हैं रिजल्ट इज,
ठीक है। और ये अब आएगा आपका रिजल्ट। पहले ऐसे लिखा था रिजल्ट इज, और नहीं आ रहा था रिजल्ट। या देखिए यहाँ पे 10 20, ये देखिए रिजल्ट इज 30, है ना, ये 30 आ गया। तो ये कॉमा का एक डिस्टर्बेंस था, एरर था, ये सिंटेक्स एरर इसको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना सिंटेक्स एरर क्या चीज़ होता है, और एरर जितने भी टाइप है मैं सीख रहा में पढ़ाया था, उस वीडियो को रेफर कीजिएगा। वो एरर इसमें भी यही चीज़ है, कंसेप्ट सेम सेम है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि ये चीज़ जो है मैंने बता दिया कि एरर क्यों आ रहा था। और अभी देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे कर लिया हमने, ये प्लस के पहले थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं जिससे ज़्यादा 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 दिखने लगे, और सेव कर देते हैं। इसमें हमारा क्या है, देखिए 10 है, 20 है, देखिए 10 + 20 सम रिजल्ट जो है, तो 10 + 20 = 30 आ गया। अब दिखने लगा प्रॉपर, लेकिन ये लिखने में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस प्लस ये सब मतलब दिखाना पड़ रहा है। ये मैसेज के लिए है, ये प्लस कॉन्कैटनेट के लिए है। ये प्लस सिंबल जो है तो कॉन्कैटिनेट करवाता है ऑपरेटर, और ये केवल दिखाने के लिए है जो प्लस सिंबल है। जैसे आप देखिए अभी फिर से 10 20, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लस जो आइकन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये प्लस है, ये ए की वैल्यू है यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे आ गया 10, बी की वैल्यू 20, और सम की वैल्यू 30। तो इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये मैसेज है एक तरीके से, ये आउटपुट दिखाने के लिए है। अब इसको जो है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि अ, एक फॉर्मेटिंग हो रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लिखना है अपने को कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन, ये लिखना है रिजल्ट, रिजल्ट लिखा है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ सम, रिजल्ट ऑफ सम, और फॉर्मेटिंग 0 + 1 से इक्वल टू, और ये कॉमा यहाँ पे होता है ए ए बी और सम, ये आउटपुट पे देखने के लिए। ये चीज जो है ना सेम चीज ही कर रही है, पहली वाली लाइन का दूसरा दूसरा चीज कर रहा है। इसमें 0 1 और एक चीज और है यार, यहाँ पे लाना था 2 2। तो 1 का मतलब 0 मतलब ए, 1 का मतलब बी, और सम का मतलब 2। यहाँ पे अपने आप ये फॉर्मेटिंग अपने आप ये फॉर्मेटेड, मैंने बताया था ना थ्योरी में कि फॉर्मेटेड बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें सेम रिजल्ट देगा। अब देखो, रन करो, अब देखो तो 10 सॉरी 1 और 2 डाल दिया हमने, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इनपुट सिस्टम वाज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट सही नहीं है अभी बोल रहा है ये। तो इसमें हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्यों सही नहीं है, क्या गड़बड़ है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है सिंटेक्स एरर है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डाला हुआ है करली ब्रैकेट जगह और स्क्वायर ब्रैकेट डाला हुआ है। तो अब देखते हैं चला करके, इसको रन करके, तो ये डाला, सॉरी 10 डाला, 12 डाला और 20 डाला,
देखिए रिजल्ट सेम है, रिजल्ट ऑफ सम 12 20 32, ठीक है ना, ये सेम रिजल्ट आपका है। इसमें स्पेलिंग गलत है, इसलिए थोड़ा सा अगल बगल दिख रहा है, अदरवाइज सेम है। तो एक बार मैं इसको ठीक कर देता हूँ। रिजल्ट देखते हैं, रन करते हैं तो यहाँ पे आपका 10 डाल दिया हमने, 20 डाल दिया, रिजल्ट सेम है। तो आप ये देखिए, ये दोनों रिजल्ट देखने के लिए हैं, आउटपुट के लिए है दोनों चीजें, और ये एक जैसे काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पे प्लस 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 बहुत सारे लिखने पड़ रहे हैं, ये कई बार भूल जाता है, स्ट्रिंग कई बार मिसमैच होती हैं, कई बार जो है तो एरर देते हैं। जैसे अभी हमने एरर किया था ना कि ब्रैकेट गलत लगा दिया था, तो ब्रैकेट गलत हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे में दिक्कत क्या होती है कि मैच करना मुश्किल हो जाता है। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है कि हमें इस फॉर्मेट में दिखना है, 1 2 3 ऐसे, 1 वाला ये दिखना है, 2 दिख रहा है, 3 वाला दिखना है। तो मतलब 1 ए है, इंडेक्स ए के बराबर 1 है, बी के बराबर, अगर आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, यहाँ पे बी डाल दीजिए और यहाँ पे ए डाल दीजिए, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, ये जीरो दिखने का बी जीरो हो जाएगा और 1 ए हो जाएगा, सीक्वेंस वही होना चाहिए। तो आप जैसे रन करके देखिए, आप इसको देखिए, तो इसको देखिए तो 10 20, आप देखिए उल्टा हो गया ये चीज, है ना, 20 बी पहले आ गया, है ना। तो फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि फॉर्मेटिंग जिस सीक्वेंस में होना चाहिए उसी इंडेक्स में रहना चाहिए, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक चीज तो ये मैंने बता दिया। दूसरी चीज जो मेन चीज है, वो है ये राइट लाइन। ये राइट लाइन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखिए यहाँ पे, तो न्यू लाइन ऐड करते जा रहा है वो, है ना। हम्म, तो जैसे मान लो कि हमने 10 डाला, अब ये क्या है ना, न्यू लाइन ले लिया, एक के बगल में होना चाहिए तो लाइन नहीं लगना चाहिए, तो न्यू लाइन नहीं लगना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, राइट बस देना है, राइट लाइन नहीं, 20 इस तरीके से। अब देखिए न्यू लाइन ले रहा है, तो मतलब क्या है कि गड़बड़ यहाँ पे ये है कि हमें न्यू लाइन नहीं लेना है, तो हमें राइट बस लिखना है, राइट बस, ठीक है ना, राइट लाइन हटा देना है, ये लाइन न्यू लाइन हटाने के लिए है ये। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए बगल में आ गया ना, देखिए 10 और 20, ये आउटपुट। तो अगर आप इसको कमेंट कर देते हैं तो भी काम करेगा ये अच्छा से, अच्छे से, इस तरीके से 10 20। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंसोल एप्लीकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें इनपुट और आउटपुट आउटपुट करवाना है। अगर आप ये देखिए कि आप पूरा का पूरा अगर आपको वो करना है, कमेंट करना है, तो सबका सब सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और कंट्रोल के सी प्रेस कर दीजिए, तो ये कमेंट हो गया, ठीक है ना, एक साथ कमेंट हो गया। यहाँ पे मतलब फायदा ये है कि एक एक करके नहीं जाना होता है, अलग एक एक में ही हो जाता है। यहाँ पे लिखने के लिए क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हेलो लिखना है। तो जो डिस्प्ले की प्रिंटफ होता है वो राइट लाइन है या राइट है, ठीक है ना, हेलो, है ना। एक बार दिखा बंद हो गया तुरंत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन नहीं डाला हुआ है। स्क्रीन रोकने के लिए जो गेट सी एच यूज करते हो, वो गेट सी एच यहाँ पे राइट लाइन रेड लाइन के रूप में यूज होता है, ये तो दिखने लगेगा, है ना, ये देखना, हेलो, ठीक है ना, हेलो दिखने लगा यहाँ पे।
तो इस तरीके से ये न्यू लाइन के साथ हो गया। अगर मैं यहाँ पे राइट बस लिखता हूँ तो अभी क्या होता है देखना, अभी देखो आप, हेलो, और हेलो के नीचे कर्सर दिख रहा है ना, ये कर्सर जो है ना, फोकस पॉइंट, वो फोकस पॉइंट नीचे है। अब क्या है कि हम अगर राइट बस लिखते हैं, लाइन हटा देते हैं, लाइन हटा दिए, तो वो उसके बगल में दिखेगा। ये देखिए इसके बगल में साथ, मतलब लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये रीड लाइन और राइट लाइन में, सॉरी, राइट में और राइट लाइन में अंतर डिफरेंस है ना। तो गाइस ये वाला पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है। कमेंट उसी तरीके से लिखते हैं, सभी सब काम वही करते हैं जैसे सी प्लस प्लस में, सी और सी प्लस प्लस में करते आए हैं। अब हमें जो है तो कंसोल बनाना है, तो कंसोल बनाने के लिए दिखा दिया हमने कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन में आपने बहुत कुछ कर लिया है, सब कुछ किया हुआ है सी लैंग्वेज में। अब हम दो चार प्रोग्राम और बताएंगे, और उसके बाद हम विंडो एप्लीकेशन करवाएंगे। तो गाइस मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें, और अगर नहीं आई हैं तो आप मुझे प्लीज़ इसमें इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ लेना, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।